एक बड़े से गांव में हरि कृष्ण जी का भरा पूरा परिवार रहता था। उनके 3 बेटे थे, रोहित, सुमित और अंकित, और तीनों की ही पत्नियां थीं। बड़ी बहू का नाम रीटा था, जो हमेशा अपनी सुंदरता और फैशन के बारे में सोचती रहती। बीच वाली बहू का नाम सीमा था, जो पूरे घर के काम में व्यस्त रहती थी और थोड़ी सीधी सादी थी। और सबसे छोटी बहू का नाम प्रिया था। शहर से पढ़कर आई थी और अपनी मॉडर्न सोच और बेबाकी के लिए जानी जाती थी। इन 3 बहुओं के बीच एक और सदस्य थी, हरि कृष्ण जी की एकलौती बेटी रिम्पी। रिम्पी की शादी नहीं हुई थी और वह स्वभाव से थोड़ी खड़ूस और हमेशा दूसरों में कमियां निकालने वाली थी। उसे अपनी तीनों भाभियों से कुछ ना कुछ शिकायत रहती ही थी। एक दिन हरि कृष्ण जी ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और कहा, देखो, अब घर बड़ा हो गया है और काम भी बढ़ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम 3 बहुएं मिलकर घर के काम को बांट लो। तभी रीटा बोली, पिताजी, मैं तो नाजुक हूँ, मुझसे भारी काम नहीं होगा। मैं रसोई का हल्का फुल्का काम देख लूंगी, जैसे सलाद बनाना या मेहमानों के लिए चाय नाश्ता तैयार करना। इतने में वहाँ हरि कृष्ण जी की बेटी रिम्पी भी आ गई। सीमा ने भी हल्की आवाज में हामी भरी, ठीक है पिताजी, मैं तो घर के सारे काम कर लूंगी। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े धोना सब मेरी जिम्मेदारी है। प्रिया ने भी थोड़ा सोचते हुए कहा, और मैं हिसाब किताब और घर के बाहर के काम देख लूंगी। बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, बाजार से सामान लाना, ये सब मैं कर लूंगी पिताजी। तीनों बहुओं के अंदर इतना अच्छा स्वभाव देखकर हरि कृष्ण जी वहां से चले जाते हैं। वह सोचते हैं कि तीनों बहुएं काफी समझदार हैं, वह अपना काम खुद बांट लेंगी। इतने में रिम्पी, जो कोने में खड़ी होकर तीनों बहुओं की बात सुन रही थी, तुरंत बोल पड़ी, देखो तो इनकी बातें, बड़ी आई काम बांटने वाली। रीटा तो बस सज धज कर घूमती रहेगी और सीमा बेचारी सारा दिन घर के काम करती रहेगी, और प्रिया तो बस अपनी मर्जी चलाएगी, कोई ढंग से काम नहीं करेगा। रीटा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाई, दीदी, आप हमेशा नेगेटिव क्यों कहती हो? हम सब मिलकर काम करेंगे तो सब ठीक होगा। सीमा ने भी धीरे से कहा, हाँ दीदी, हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई शिकायत ना हो। प्रिया ने भी मुंह बनाते हुए कहा, और अगर शिकायत होगी भी तो हम क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। इस तरह काम तो बट गया, लेकिन रिम्पी की खटर पटर हमेशा जारी रहती थी। एक दिन घर में मेहमान आने वाले थे। रीटा को सलाद बनाने का काम दिया गया। उसने एक से बढ़कर एक महंगी सब्जियां मंगवाई और सलाद को इस तरह से सजाया जैसे कोई डिजाइन या ड्राइंग हो। सीमा भी सुबह से रसोई में काम पर लगी हुई थी। उसने तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार किए। वह पसीने से तरबतर हो गई थी, और जब रिम्पी रसोई में आई तो उसने हर बर्तन को उलट पलट कर देखा और बोली, यह कैसा सलाद है? सलाद है या फूलों की सेज? इसमें खाने लायक क्या है? और इतनी महंगी सब्जियां क्यों मंगवाई? पिताजी का पैसा क्या पेड़ पर उगता है? और फिर वह सीमा के पास गई और बोली, ये क्या खाना बनाकर तैयार किया है तुमने? दाल में नमक कम है, सब्जी में मिर्च ज्यादा है, और चावल तो बिल्कुल कच्चे लग रहे हैं। सीमा का यह सब सुनकर चेहरा उतर गया। उसने इतनी मेहनत की थी और बदले में उसे सिर्फ बुराई सुनने को मिल रही थी, और रीटा का तो मुंह बन गया। प्रिया बाजार से मेहमानों के लिए फल लेकर आई। रिम्पी ने फल की टोकरी को देखते हुए ही कहा, ये क्या सस्ते फल ले आई हो तुम? अंगूर तो खट्टे होंगे और केले पिचके हुए हैं, थोड़ी अच्छी चीजें नहीं ला सकती थी? प्रिया ने अपनी नजरें चढ़ाते हुए कहा, दीदी, मैंने अपनी समझ में अच्छे ही फल खरीदे हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप जाकर ले आइए। प्रिया और रिम्पी की तो अक्सर बहस होती रहती थी। प्रिया रिम्पी की हर बात का मुंह तोड़ जवाब देती थी। मेहमान घर आए और उन्होंने खाना खाया। उन्होंने खाने की बहुत अधिक तारीफ की और रीटा के सलाद की भी खूब सराहना की। रिम्पी अपने कमरे में मुंह बनाए बैठी हुई थी, जैसे किसी ने उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। एक दिन की बात है, हरि कृष्ण जी बीमार पड़ गए। तीनों बहुओं ने उनकी खूब सेवा की। रीटा उनके लिए काढ़ा बनाकर लाती, सीमा उनके कमरे की अच्छे से सफाई करती, और प्रिया डॉक्टर को बुलाकर लाई और प्रिया उनके दवाइयों का ख्याल रखती। रिम्पी भी अपने पिताजी की देखभाल में लगी हुई थी, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग था। वह हर बात में नुक्स निकालती रहती थी। कमरे में अभी भी धूल है,
वह सीमा को टोकती, तुम्हें ठीक से सफाई करनी नहीं आती, यह काढ़ा ठीक से नहीं बना। वह रीटा से कहती, इसमें अदरक कम है, यह दवाई समय पर क्यों नहीं दी। वह प्रिया पर गुस्सा करती, तुम्हें कोई परवाह नहीं है क्या। तीनों बहुएं रिम्पी की बातों से बहुत परेशान हो गई। एक शाम जब रिम्पी अपने कमरे में गई तो तीनों बहुएं आपस में बात करने लगी। रीटा बोली, अब तो बर्दाश्त नहीं होता, दीदी हर बात में कमियां निकालती रहती हैं। सीमा ने भी उदास होकर कहा, हाँ हम इतनी मेहनत से काम करते हैं और उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। प्रिया ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्यों ना हम दीदी के साथ थोड़ा मजाक करें। रीटा और सीमा ने हैरान होकर प्रिया की तरफ देखा। प्रिया ने अपनी सारी योजना रीटा और सीमा दीदी को बताई। अगले दिन जब रिम्पी सुबह उठी तो उसने देखा कि उसके कमरे का सारा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा है। उसकी सारी ड्रेसें अलमारी से बाहर लटक रही थी, किताबें ज़मीन पर बिखरी हुई थी और उसका मेकअप का सामान इधर उधर फैला हुआ था। रिम्पी यह देखकर गुस्से से लाल हो गई। वह गुस्से में बोली, यह किसने किया, किसकी हिम्मत हुई मेरे कमरे में घुसने की। तीनों बहुएं मासूमियत का नाटक करते हुए वहां खड़ी थी। रीटा बोली, क्या हुआ दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हैं। रिम्पी ने गुस्से में कहा, मेरा कमरा देखो, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। सीमा ने हैरानी जताते हुए कहा, यह कैसे हो गया दीदी, हमने तो कुछ नहीं किया। प्रिया ने भोलेपन से पूछा, कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुस गई थी दीदी। रिम्पी को उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह बड़बड़ाती हुई अपने कमरे को ठीक करने लगी। अगले दिन रिम्पी को अपनी अलमारी से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने डरते डरते अलमारी खोली तो उसमें ढेर सारे गुब्बारे निकले और फूटने लगे। रिम्पी डर के मारे चीख पड़ी। तीनों बहुएं नीचे से जल्दी ऊपर आई और वह तीनों रिम्पी को देखकर हंसने लगी। रिम्पी को समझ में आ गया कि यह सब उनकी करतूत है। वह गुस्से से बोली, तुम लोगों ने किया है ना ये सब, मैं पिताजी से शिकायत करूंगी। रीटा ने हंसते हुए कहा, दीदी थोड़ा हंस भी लिया कीजिए, हमेशा गुस्सा क्यों करती रहती हो। सीमा ने कहा, हम तो बस थोड़ा मजाक कर रहे थे दीदी, आपको परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं था। प्रिया ने शरारती अंदाज में कहा, और वैसे भी आप हमेशा हमारी कमियां निकालती रहती हैं, तो हमने आपके साथ बस थोड़ा सा मजाक किया। रिम्पी थोड़ी देर तक उन्हें घूरती रही, फिर वह भी हंस पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दूसरों में कमियां निकालती रहती है और शायद इसी वजह से घर में सभी उससे थोड़ा दूर रहते हैं। उस दिन के बाद से रिम्पी के स्वभाव में बदलाव आना शुरू हुआ। उसने उन तीन बहुओं को बुलाया और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हमेशा आप लोगों की गलती निकालती रहती थी। उन तीन बहुओं ने भी रिम्पी का सम्मान किया और अब वह तीनों बहुएं और उनकी ननद खुशी खुशी घर में रहने लगे।